नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए लगातार भूगोल की क्लास जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है हिमनद यानी कि ग्लेशियर। भारत के जो भी इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम पूरे विस्तार में कवर करने वाले हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जितनी मैंने क्लासेस ली हुई हैं पीईटी 2022 के लिए, तो इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा पेड में मात्र 299 रुपये में, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। 9 महीने का करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल का पीडीएफ, इसके बाद जीके जीएस का पीडीएफ सिलेबस के अनुसार और हिंदी का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट। चलिए ग्लेशियर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन के बारे में। इसकी अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए। काराकोरम पर्वत की नुब्रा घाटी जो है यहीं पे इसकी अवस्थिति है। और सियाचिन ग्लेशियर की इसकी कुल लंबाई 76 किलोमीटर है तथा यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर ही है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 76 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और नुब्रा नदी का उद्गम जो है इसी ग्लेशियर से होता है तथा दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो सियाचिन ग्लेशियर है यह दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हमारे जवानों की पोस्टिंग भी यहाँ पे होती है। सियाचिन ग्लेशियर में बहुत ही दुर्गम यह एरिया है। तो यहाँ पे एक बार युद्ध भी हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे ये हमारी सीमा के अंदर घुस आए थे सियाचिन के रास्ते। तो पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए हमारी सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और इसी ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनको मारकर भगा दिया गया था। तो ऑपरेशन जो मेघदूत था यह सियाचिन ग्लेशियर पर ही चलाया गया था। इसी कारण से इसको जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। ऑपरेशन जो मेघदूत था इसका संबंध सियाचिन ग्लेशियर से। और यह कब हुआ था ऑपरेशन मेघदूत, तो आपका 13 अप्रैल 1984 को हुआ था। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपके सामने है बियाफो ग्लेशियर। इसकी अवस्थिति भी काराकोरम पर्वत में है। काराकोरम पर्वत की बराल दोह घाटी में आपको मिलेगा। इसकी कुल लंबाई है 60 किलोमीटर बियाफो ग्लेशियर की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला ग्लेशियर आपके सामने है चोगो लुंगमा ग्लेशियर। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये भी काराकोरम पर्वत की राकापोसी श्रेणी में अवस्थित है चोगो लुंगमा ग्लेशियर और इसकी कुल लंबाई है 50 किलोमीटर। गसेर बरूम ग्लेशियर यह भी काराकोरम पर्वत में ही स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 21 किलोमीटर। गसेर बरूम ग्लेशियर की कुल लंबाई कितनी है, तो 21 किलोमीटर है। गंगोत्री अथवा गोमुख ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से ही होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो कुमायूं हिमालय वाला एरिया जो उत्तराखंड का है ना, कुमायूं हिमालय वाला जो एरिया है यहीं पे आपको गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा। इसको हम गोमुख ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं और इसकी कुल लंबाई है 30 किलोमीटर। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको साथ में याद करते हुए चलना है। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपके सामने है हिस्पर ग्लेशियर। काफ़ी महत्वपूर्ण है हिस्पर ग्लेशियर आपके लिए। तो काराकोरम पर्वत में इसकी अवस्थिति है हिस्पर ग्लेशियर की और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 61 किलोमीटर। कितनी, तो 61 किलोमीटर कुल लंबाई है हिस्पर ग्लेशियर की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी की जो क्लास हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 5 से लेकर 6 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। और हमने भारत की नदियों और विश्व की नदियों को पढ़ लिया है, हमने मरुस्थल्स को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्लेशियर के बारे में। इसके अलावा एक और टॉपिक मैंने कवर कराया था और लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके ज्योग्राफी के वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी के सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे टॉपिक संविधान के भी कवर करवा दिए हैं, इकोनॉमिक्स के भी कवर करवा दिए हैं और इसके अलावा हिस्ट्री के लगभग 20 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। लगभग ऑलमोस्ट जो टॉपिक आपका हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा 10 नंबर की जो आपकी पूछी जाएगी जीए के ऑलमोस्ट यानी कि 90% जो टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया है। सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी परीक्षा वर्ल्ड पर। इसके अलावा 10 नंबर का आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स में लगभग हमने जनवरी
फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल के अलावा जून और जुलाई के करंट अफेयर्स को तैयार करवा दिया। बस आपके 3 महीने के करंट अफेयर्स बाकी हैं, मई के और अगस्त के और सितंबर के, उनको भी जल्दी करवा दिया जाएगा। तो कंप्लीट 10 नंबर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं पीटी 2022 की, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप 2022 की पीटी की परीक्षा में। अगला ग्लेशियर हमारे सामने है कंचनजंगा ग्लेशियर। काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिक्किम नेपाल की सीमा में इसकी अवस्थिति है कंचनजंगा ग्लेशियर की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसकी कुल लंबाई है 16 किलोमीटर कंचनजंगा ग्लेशियर की। कोसी की एक सहायक नदी का उद्गम जो है इसी ग्लेशियर से होता है, कंचनजंगा ग्लेशियर से ही। कांटो ग्लेशियर, और यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है आपका कांटो ग्लेशियर, और इसकी कुल लंबाई जो है यहाँ पे मीटर में दी गई, आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मैंने आपको किलोमीटर बताया है, बाकी ये वाला जो है यहाँ पे मीटर में लिखा गया है। 7089 मीटर जो है कांटो ग्लेशियर की जो है लंबाई है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित आपका है यह कांटो ग्लेशियर। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला ग्लेशियर आपके सामने दिया गया है माना ग्लेशियर। उत्तराखंड तिब्बत की सीमा पर स्थित है यह माना ग्लेशियर। कुल लंबाई 18 किलोमीटर है माना ग्लेशियर की। मिलाम ग्लेशियर, कुमायूं उत्तराखंड वाले एरिया में आपको मिलेगा मिलाम ग्लेशियर, आप इसे याद कर लीजिएगा। कुमायूं जो हिल्स हैं उत्तराखंड वाले एरिया में, यहीं पे आपको मिलाम ग्लेशियर मिलेगा, और इसकी कुल लंबाई है 20 किलोमीटर की, इम्पॉर्टेंट। पिंडारी ग्लेशियर आपको मिलेगा और त्रिशूल और नंदा देवी वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, और यहीं पे अवस्थिति आपको मिलेगी पिंडारी ग्लेशियर की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, त्रिशूल और नंदा देवी का जो एरिया है यहीं पे आपको मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर। सोना पानी ग्लेशियर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कश्मीर में जो पीर पंजाल पर्वत है उस पीर पंजाल पर्वत की चंद्रा घाटी में अवस्थित है सोना पानी ग्लेशियर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है सोना पानी ग्लेशियर की? तो 18 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है सोना पानी ग्लेशियर की, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ग्लेशियर आपके सामने दिया गया है जेमू ग्लेशियर। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंचनजंगा शिखर के पूर्वी ढलान पर इसकी अवस्थिति है जेमू ग्लेशियर की अवस्थिति, आप याद देखिएगा। जेमू ग्लेशियर की कुल जो लंबाई है कितनी हो जाएगी? तो 25 किलोमीटर, आप याद कर लीजिएगा। 25 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है जेमू ग्लेशियर की। और एडिशनल फैक्ट आप याद कर लीजिए, तीस्ता नदी का जो उद्गम है इसी जेमू ग्लेशियर से ही होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तीस्ता नदी का उद्गम जो है इसी जेमू हिमनद से, जेमू ग्लेशियर से ही होता है। सासैनी ग्लेशियर, या इसको हम सासाइनी ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी अवस्थिति भी काराकोरम पर्वत में ही है, और इसकी कुल लंबाई है 68 किलोमीटर सासैनी ग्लेशियर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाल्टोरो ग्लेशियर, इसके बारे में आपको याद रखना है, और यह भी आपका काराकोरम पर्वत में ही इसकी अवस्थिति है बाल्टोरो ग्लेशियर की, और यह इसकी कुल लंबाई आपको मिलेगी 18 किलोमीटर 58 किलोमीटर बाल्टोरो ग्लेशियर की। इसके बाद हिस्पर ग्लेशियर, और हिस्पर ग्लेशियर की अवस्थिति आपकी काराकोरम पर्वत में है, तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है हिस्पर ग्लेशियर की? तो आपका 61 किलोमीटर कुल लंबाई आपके हिस्पर ग्लेशियर की है। तो दोस्तों बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। पीटी 2022 की परीक्षा के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर बन सकते थे इंडिया के, उनको हमने बिल्कुल कम समय में कवर कर लिया है, और साथ में जो भी एडिशनल जानकारी बन सकती थी इन ग्लेशियरों से रिलेटेड उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद लगेगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, काराकोरम पर्वत में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं, कम से कम आप याद इनको कर लीजिए जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। तो सबसे पहला आपको सियाचिन याद रखना पड़ेगा। सियाचिन ग्लेशियर जो आपका है ना, यह आपको मिलेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और इसके अलावा सासैनी ग्लेशियर अवस्थित है काराकोरम में, बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम में है, हिस्पर ग्लेशियर भी आपका काराकोरम में है। इसके अलावा आपका बियाफो जो ग्लेशियर है, बियाफो, पीछे हमने इनके बारे में पढ़ा है, तो बियाफो ग्लेशियर की अवस्थिति भी आपकी काराकोरम पर्वत में है। इसके अलावा आपका चोगोलुंगमा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, चोगोलुंगमा ग्लेशियर भी आपका मिलेगा आपके काराकोरम पर्वत में। तो ये 6 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आप याद रखिएगा जो आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। सासैनी,
बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो, चोगोलुंगमा और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक और टॉपिक आपको मिल जाएगा शाम तक, मतलब 7-8 बजे तक, और उसमें हम देखेंगे भारत के इम्पॉर्टेंट भूजल संसाधनों को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।